आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अवदर्शक एवं नेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हैं और ये एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो वस्तु को अवदर्शक लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब नेत्र लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो देखिए, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक क्वेश्चन में हमें अवदर्शक और नेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः दी हुई हैं, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, और ये दोनों लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, जो ये 15 सेंटीमीटर है, ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी है। अब प्रश्न कह रहा है कि वस्तु को अवदर्शक लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए। मतलब कि हमें ये बताना है कि अवदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी, मतलब u का मान हमें ज्ञात करना है। जबकि हमें स्थिति कौन सी दी हुई है, अंतिम प्रतिबिंब नेत्र लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। इसका मतलब ये है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब नेत्र लेंस द्वारा बनता है, इसलिए यहाँ पर बात करी गई है नेत्र लेंस से। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें FO का मान ज्ञात है 1 सेंटीमीटर, नेत्र का लेंस की फोकस दूरी दी हुई है FE, तो हमें FE का मान ज्ञात है 2 सेंटीमीटर, और हमें दिया हुआ है इन लेंसों के एक दूसरे से बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेंसों के बीच की दूरी, लेंसों के बीच की दूरी जो कि कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। हमें क्या याद करना है, हमें UO का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए UO का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अवदर्शक लेंस का सूत्र लगाना पड़ेगा। अब देखिए, अवदर्शक लेंस का सूत्र तो हम तब लगा सकते हैं जब हमें VO का मान भी ज्ञात हो। ठीक है, तो अब देखिए हमें VO का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर बात हुई है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की, तो जब दोनों लेंस जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी होती है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे L से। L बराबर होता है VO प्लस UE। ठीक है, तो L बराबर होता है VO प्लस UE। अब देखिए UE का मान भी ज्ञात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नेत्रिका लेंस का सूत्र लगाएंगे। तो नेत्र लेंस के सूत्र से, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, पहले में UO का मान ज्ञात करना, तो UO का मान हम ज्ञात कर सकते हैं अवदर्शक लेंस के सूत्र से। अब अवदर्शक लेंस के सूत्र में हमें VO का मान ज्ञात होना चाहिए। VO का मान हम ज्ञात करने के लिए, अब दोनों लेंसों के बीच की दूरी तुम्हें पता है कि L बराबर VO प्लस UE होता है। तो अगर हमें UE का मान ज्ञात हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, VO का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें L का मान प्रश्न में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम पहले मान ज्ञात करेंगे नेत्रिका लेंस का, उससे मान ज्ञात करेंगे VO का, और VO की सहायता से अवदर्शक लेंस का सूत्र लगाकर UO का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो नेत्र लेंस के सूत्र से, तो नेत्र लेंस का सूत्र क्या है, 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। अब देखिए, नेत्रिका लेंस के लिए जो VE का मान होता है वो बराबर होता है माइनस के D के। D क्या होता है, D होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कि कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मान रख देते, तो FE का मान दिया हुआ प्रश्न में 2 सेंटीमीटर, VE का मान हो जाएगा माइनस का 25, और ये हो जाएगा माइनस का UE। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/2 प्लस 1/25 बराबर माइनस के 1/UE। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 27/50 बराबर माइनस के 1/UE। तो UE का मान लिख सकते हैं हम, UE बराबर माइनस के 50/27 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मान किसका ज्ञात हो गया, UE का मान ज्ञात हो गया। अब हम क्या लगा देंगे कि UE का मान हम यहाँ पर रख देंगे दोनों लेंसों के बीच की दूरी के सूत्र में। ठीक है, तो L बराबर होता है, देखिए L बराबर होता है, देखिए मॉड VO लेंगे तो मॉड VO प्लस मॉड UE। तो L का मान प्रश्न में दिया हुआ है 15 बराबर मॉड VO प्लस मॉड UE का मान कितना हो जाएगा, 50 माइनस 50/27। तो ये संख्या किसमें हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, तो इसको लिखेंगे। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस की 50/27 बराबर VO। तो यहाँ से VO का मान मिल जाएगा, VO बराबर 355/27 सेंटीमीटर। तो ये तो किसका मान हो गया, VO का मान ज्ञात हो गया। अब हम लगा देंगे अवदर्शक लेंस का सूत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे अवदर्शक लेंस के सूत्र से, तो अवदर्शक लेंस के सूत्र से, तो अवदर्शक लेंस का सूत्र क्या कहता है, 1/FE
FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? UO का मान ज्ञात करना है। और FO का मान प्रश्न में कितना दिया हुआ था? FO का मान दिया हुआ था हमें प्रश्न में, देखिए 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/1 बराबर VO का मान कितना है? 355/27 माइनस 1/UO। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस, ये हो जाएगा 27/355 बराबर माइनस के 1/UO। तो उसको हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 328/355 बराबर माइनस के 1/UO। तो UO को हम लिख सकते हैं UO बराबर माइनस के 355/328, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि सारे मान जो है सेंटीमीटर में ही दिए हुए हैं। तो उसको हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा UO बराबर माइनस के 1.08 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि अर्थात जो वस्तु है वो अभिदृश्यक लेंस से 1.08 सेंटीमीटर दूरी पर बाईं ओर रखी हुई है। क्योंकि देखिए चिन्ह कैसा ऋणात्मक है, और ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि जो वस्तु है वो लेंस की बाईं ओर रखी हुई है। तो हम कह सकते हैं अर्थात अभिदृश्यक से वस्तु को 1.08 सेंटीमीटर बाईं ओर रखना होगा। ठीक है, तो प्रश्न हमसे यही पूछा गया। तो यही हमारे प्रश्न का कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।